Hello friends, welcome to Green Wallet and Citizen Justice Forum Social, Legal and Financial Literacy Awareness Video Series। दोस्तों, ग्रीन वैलेट और सिटीजन जस्टिस फोरम के माध्यम से सामाजिक, कानूनी और वित्तीय साक्षरता और जागरूकता वीडियो श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। वेलकम वेलकम। आज हम मार्केट का एनालिसिस करेंगे और 7/1/2022 में हमें क्या खरीदना है और हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए उसके बारे में देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम देखते हैं आज ये पहले हम हमारी जो क्या बोलते हैं डिस्क्लेमर है जो आपको पढ़ना है। पॉज कर दिया हूं मैंने और आप भी पॉज करके उसे पढ़िए। ये फॉर्मेलिटी है कि डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। और आज निफ्टी के 50 शेयर में से 16 शेयर ही पॉजिटिव थे, 34 शेयर्स नेगेटिव थे, यानी ओवरऑल मार्केट ब्रेथ वाज नेगेटिव। और पॉजिटिव सेक्टर्स की बात करें तो 15 सेक्टर जो थे वो नेगेटिव थे और 5 सेक्टर पॉजिटिव थे, यानी मेजर जो 20 सेक्टर रहते हैं उसमें से 75% ऑफ द सेक्टर्स वर नेगेटिव एंड ओनली 5 सेक्टर्स वर पॉजिटिव। और इंडिया विक्स, जैसे मैंने कल बताया था कि जब इंडिया विक्स ऊपर जाता है तो निफ्टी इंडेक्स जो है वो नीचे आता है। और आज के जो बढ़ने वाले सेक्टर थे वो मीडिया, निफ्टी ऑटो, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल जो कल नेगेटिव था, निफ्टी कंजम्पशन 0.01% की बढ़त, यानी कोई खास बढ़त नहीं। निफ्टी अपना जो इंडिया विक्स है वो तो सिर्फ जो वॉलेटिलिटी है वो मेजर करता है। जब वो पॉजिटिव में रहता है तो निफ्टी को नेगेटिव में ही रहना पड़ता है। और नेगेटिव सेक्टर अगर हम देखते हैं तो आईटी काफ़ी नेगेटिव था, यानी निफ्टी 1% गिरा तो निफ्टी आईटी 1.5% से ज़्यादा गिरा। सर्विस सेक्टर 0.92% गिरा, निफ्टी फाइनेंस सर्विस 0.88% गिरा, निफ्टी इंफ्रा 0.81% गिरा और निफ्टी डिविडेंड पेइंग कंपनी जो 50 है वो 0.78% गिरी। तो ओवरऑल मार्केट वॉज नेगेटिव। और गेनर्स की बात करते हैं तो यूपीएल ने धमाका बोला, 2.39% की बढ़त है। इंडसइंड बैंक में बढ़त, बजाज ऑटो, भारती एयरटेल, आयशर मोटर्स, मारुति, बजाज फाइनेंस कल भी बढ़ा था। और फिनसेयर जो कल भी बढ़ा था वो आज इतना नहीं बढ़ पाया। हिंदाल्को और टाइटन ये सब पॉजिटिव थे कंट्रीब्यूटर्स। और नेगेटिव की बात करें तो जेएसडब्ल्यू स्टील 2 दिन से गिर रहा है, अल्ट्रा सीमेंट 2.62, टेक महिंद्रा जो मैंने आपको बोला था कि इसमें हम मंदी कर सकते हैं लेकिन हमारा लेवल आया नहीं और हमने वो मंदी किया नहीं, लेकिन लगातार वो गिर रहा है। तो कैंडलस्टिक्स के जो पैटर्न्स है वो हमें ये दिखाते हैं कि भाई इफ़ यू ट्रेंड विद द कैंडलस्टिक पैटर्न्स तो आपको वो पता चल जाता है कि किधर नेगेटिव बायस है और किधर पॉजिटिव बायस है। रिलायंस जो कल बहुत अच्छा बढ़ा था आज 2.1% का करेक्शन दिया। अदानी पोर्ट्स भी 2% का करेक्शन दिया। HDFC 1.99% एंड ऑलमोस्ट 2%। HCL टेक और HDFC बैंक ये सब लूजर्स थे, नेगेटिव कंट्रीब्यूटर्स थे मार्केट के। और आपको ये चैनल अगर आप पहली बार देख रहे हो तो आप मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको किस शेयर या किस चीज़ की एनालिसिस करनी है। आपके कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसको ले सकते हैं। और शेयर विथ योर कॉन्टैक्ट्स। मेरा ये जो मिशन है सिटीजन जस्टिस फोरम का और ग्रीन वैलेट का, ये है कि मुझे सिटीजन को एम्पावर करना है सोशली, लीगली एंड फाइनेंशियली। और मेरा जो टारगेट है कि दिसंबर 2022 तक आई शुड बी एबल टू हेल्प 1 लाख फैमिलीज सोशली, लीगली एंड फाइनेंशियली। एंड दिस इज नॉट पॉसिबल बाय वन पर्सन, यू ऑल हैव टू कंट्रीब्यूट। सो आप सभी लोग की सहायता से हम जो ये 1 लाख का जो हमारा टारगेट है वो हम पूरा कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा और आपके कॉन्टैक्ट से शेयर करेगा और सब्सक्राइब कीजिए, तो ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप देख सकते हो। अभी हम चलेंगे हमारे शेयर बाजार के प्लेटफॉर्म पे। ये है निफ्टी का डेली चार्ट। कल हमने सोचा था कि निफ्टी जो है
वो इस लेवल पे गैप अप खुलेगा, और जब गैप अप खुलेगा तो वो नीचे गिरेगा, और हम उसका स्ट्रेटेजी भी बनाए थे कि विल शॉर्ट सेल निफ्टी हियर एंड बाय इट समवेयर हियर, बट इट ओपन ए गैप डाउन। यानी हमारा जो स्ट्रेटेजी था कि निफ्टी गैप अप ओपन होगा आज और उसके बाद में गिरावट आएगा, तो उसके बजाय मार्केट ने उल्टा किया। निफ्टी आज गैप डाउन खोला, लेकिन ये जो कैंडल जो बनाया है वो एक बुलिश पैटर्न है, यानी यहां से यहां तक का जो बढ़ाया है, फिर यहाँ पे करेक्शन है, तो कल यहाँ से बढ़ेगा और मार्केट जो है वो यहाँ पे रिएक्ट करेगा ये लेवल के ऊपर। तो कल की हमारी स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि हम निफ्टी को पहले मार्केट को देखते हैं कि निफ्टी फ्लैट खुलता है या निफ्टी गैप अप खुलता है। निफ्टी अगर फ्लैट खुलता है यही लेवल के आसपास जिधर आज क्लोजिंग दिया है, तो हम वहां पे निफ्टी फ्यूचर हम ले सकते हैं, यानी ये यहां से यहां तक हम निफ्टी फ्यूचर लेंगे, और निफ्टी ये मेरी एंट्री लाइन रहेगी, और 17655 के नीचे अगर निफ्टी नीचे जाता है, लुढ़कता है, तो मैं उसको मेरा ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, और मेरा टारगेट ये जो बैंड बना है वो मेरा टारगेट रहेगा। तो ऑलमोस्ट 1:2, यानी मैं 148 पॉइंट का नुकसान करूंगा और सामने मेरे को 311 पॉइंट का फायदा है। तो ये स्ट्रेटेजी रहेगी अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है, या निफ्टी गैप डाउन खुल सकता है। अगर निफ्टी गैप डाउन खुलता है तो हमें तेजी करनी है, और निफ्टी अगर गैप अप खुलता है तो वो हमें मंदी करनी है। तो यानी ये 3 एंट्री पॉइंट्स और हमारे एग्जिट पॉइंट्स हमारे ध्यान में रहना चाहिए कि हमें कब क्या करना है। अगर फ्लैट खुलता है तो वी विल एंटर एट दिस लेवल एंड आवर स्टॉप लॉस विल बी बिलो दिस ग्रीन बैंड। और निफ्टी अगर गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन खुलेगा तो हम देखते हैं कि कौन से लेवल पे हमें इसको एंट्री करना है। So let's wait for the chart to refresh, and let's find out a good level. If the Nifty gaps down tomorrow, then at what level I should buy? देखो आज निफ्टी जो है ये लेवल से रिएक्ट किया और ऊपर गया। तो कल अगर निफ्टी गैप डाउन खुलता है तो मेरी एक ये स्ट्रेटेजी रहेगी कि मैं यहां पे बाई करूंगा, और मेरा टारगेट रहेगा जहां से वो गैप डाउन खुला था, यानी 230 पॉइंट का मेरा टारगेट रहेगा, और मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो इस लेवल पे रहेगा। यानी मैं 31 पॉइंट्स में रिस्क लूंगा कि अगर मैं यहाँ पे लेने के बाद में अगर मार्केट ऊपर नहीं जाती है तो मेरा 31 पॉइंट्स का नुकसान होगा। यानी अगर 50 यूनिट का मेरा निफ्टी का लॉट है तो 1,500 रुपये का मेरा नुकसान होगा, 1,600 रुपये का नुकसान होगा। लेकिन अगर प्रॉफिट करता है तो मेरा 1,500 के सामने मेरे को 11,500 रुपये का प्रॉफिट है। तो ये मुझे देखना है, और ये तो अभी निफ्टी स्पॉट का चार्ट है। अगर मुझे ट्रेड ही लेना है तो मैं फ्यूचर्स के चार्ट निफ्टी का खोलता हूं। ये रहा, और फ्यूचर नियर और शो, यस, दिस इज वेयर इट इज। अब हम बनाते हैं हमारी कल की निफ्टी फ्यूचर की स्ट्रेटेजी। ये लेवल से आज निफ्टी टर्न अराउंड दिया,
तो मेरा एंट्री पॉइंट कल के लिए मैं ये बनाता हूँ. आई विल फिक्स दिस एज माई एंट्री पॉइंट. There are two exit points. In case of emergency landing, I will exit on this level, and if I am getting a target, I will book the profit here. So this is going to be my strategy for tomorrow. If Nifty opens gap down at this level, I am going to enter. Now how I will enter? अभी मैं इसको बिग ट्रेड प्लस में करता हूँ. मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट है 1,34,766, राइट. ये मेरी ट्रेडिंग लिमिट है. 5 लाख तक का मैं ट्रेड कर सकता हूँ. तो मैं इसको प्लेस करूँगा कल, क्योंकि ये निफ्टी एनएफओ है, फ्यूचर वाला है, तो आई विल हैव टू वेट टिल द मार्केट इज ओपन. सो मैं क्या करूंगा, इसको प्राइस अलर्ट पे डाल दूंगा. व्हाट इज द प्राइस अलर्ट? 17720. यानी जब ये नीचे गिरेगा 17720, मैं इसको बाय करूंगा. आई विल प्लेस अ बाय ऑर्डर 17716. मेरा स्टॉप लॉस, सबसे पहला स्टॉप लॉस मेरा एग्जिट पॉइंट. इफ द मार्केट इज नॉट गोइंग इन माय फेवर, जो मैंने सोचा हूँ उसके उल्टा और विपरीत होता है, तो दिस इज माई गोइंग टू बी द स्टॉप लॉस. एंड माई टारगेट विल बी 17959. तो ये मैंने प्राइस अलर्ट डाल दिया, और मैं यहाँ से कल निफ्टी की चाल देखूंगा क्या है. ये एक मेरी स्ट्रेटेजी है कि निफ्टी गैप डाउन होगा तो क्या होगा, और अगर फ्लैट खुलता है, इफ निफ्टी ओपन्स फ्लैट, तो उसकी भी मैं स्ट्रेटेजी बनाता हूं कि निफ्टी कल समझो यही भाव में जो बंद हुआ वही भाव में खुल रहा है, समवेयर एट दिस लेवल, तो भी मैं इसको लॉन्ग करूंगा, क्योंकि ओवरऑल निफ्टी मुझे लॉन्ग दिख रहा है ये लेवल से. मेरा स्टॉप लॉस इधर रहेगा और टारगेट वही रहेगा इफ इट इज ओपन फ्लैट्स. और अगर वो फ्लैट नहीं खुलता है और गैप अप खुलता है, तो मैं उसको शॉर्ट करूंगा. सो देयर आर 3 स्ट्रेटेजीज. वन इज, अगर गैप डाउन खुलता है तो मैं लॉन्ग करूंगा, फ्लैट खुलता है निफ्टी तो भी मैं लॉन्ग करूंगा, और गैप अप खुलता है तो मैं निफ्टी को शॉर्ट करूंगा. सो दीज आर द लेवल्स. अभी हम चलते हैं कि इंडिविजुअल कौन से शेयर में हमें खरीदी करनी चाहिए. तो अभी आज पहले हम देखते हैं कि कौन सा सेक्टर आज ज्यादा मजबूत था. विच सेक्टर? निफ्टी आईटी बहुत ही नेगेटिव था, और निफ्टी मीडिया जो था, निफ्टी ऑटो जो था, और निफ्टी मिड कैप और निफ्टी कंजम्पशन. तो मैं निफ्टी मीडिया के शेयर्स में देखता हूं और निफ्टी के शेयर्स में देखता हूं कि आज किसने आउट परफॉर्म किया. हाँ, यूपीएल ने अच्छा आउट परफॉर्म किया है, तो इंडसइंड बैंक ने अच्छा आउट परफॉर्म किया है, बजाज ऑटो ने अच्छा आउट परफॉर्म किया है. तो हम ये 4 शेयर के अंदर हम एंट्री लेवल देखते हैं. तो पहले चलते हैं हम यूपीएल पे. यूपीएल डेली चार्ट में स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, वेरी बुलिश कैंडल. बट अगर मैं थोड़ा सा मेरी नज़र तेज करके देखता हूं तो वो पहुंच गया है सेलिंग पॉइंट पे. लास्ट टाइम यही लेवल पे अराउंड 16 नवंबर को यहाँ से उसने जबरदस्त गिरावट दिखाई. तो हो सकता है कल यहाँ से ये रिएक्ट करेगा, तो इसमें हम लॉन्ग नहीं कर सकते हैं फिलहाल. वील हैव टू वेट फॉर इट टू ब्रेक दिस लेवल. यानी ये 794 पे ऑन डे टू डे क्लोजिंग देना चाहिए, इसके ऊपर एक कैंडल बननी चाहिए, तब वी कैन से दैट नाउ इट इज गोइंग ऑन अ अपवर्ड डायरेक्शन. क्योंकि ये जितने भी आपके सेलर्स थे उसको लोगों ने बाय आउट कर दिया, एंड देयर आर नो मोर सेलर्स हियर. अभी जो सेलर्स हमें मिलेंगे वो इस लेवल पे मिलेंगे, जो मार्केट को या यूपीएल शेयर्स को नीचे लेके आएगा. तो 794 के ऊपर जब वो बंद देगा तो वी हैव अनदर लेवल एट 830. इट विल गो
अप टू 830 लेवल। तो अभी राइट नाउ यूपीएल में कोई ट्रेड मुझे नहीं दिख रहा है, तो इसको हम बंद करेंगे। हम देखेंगे इंडसइंड बैंक जो सेकंड आउट परफॉर्मर था आज का। इंडसइंड बैंक का पहले डेली चार्ट देखते हैं, डेली चार्ट में वो क्या बताता है। यस, डेली चार्ट में इट इज एट द लो ऑफ द कर्व, यानी काफी नीचे है वो इंडसइंड बैंक। देखो उसका हाई था अराउंड 1229 1230 और आज मिल रहा है 921, यानी 300 रुपया नीचे गिरा हुआ है। और अभी यहाँ से अगर मैं रेंको चार्ट देखता हूँ तो रेंको चार्ट भी यही दिखा रहा है कि अभी ये ग्रीन ग्रीन बना रहा है, बट ये एक बार ये लेवल को वो क्रॉस करना चाहिए तो वो कंप्लीट फुल तेजी में आएगा। और रेंको चार्ट में भी अगर आप देखोगे ये पैटर्न ना, ये डब्ल्यू बना हुआ है, ये डब्ल्यू बना हुआ है, तो उसका मतलब ये है कि देखो अगर मैं यहां से ये ड्रॉ कर रहा हूं, ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर हल्का सा नीचे आया, और फिर यहां से ये कंटिन्यूस, यानी ये डब्ल्यू फॉर्मेशन बन गया है। तो ये तेजी इसमें बरकरार रहेगी। और हम हेकेनाशी की भी कैंडल स्टिक्स देखते हैं कि वो क्या बता रही है। हेकन आशी कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। हेकन आशी कंफ्यूज इसके लिए कर रही है कि अगर मैं यहां पे देखता हूं तो ग्रीन कैंडल बनने के बाद में दो नैरो कैंडल बन गई है, तो इसका मतलब है कि यहां से ये अभी इतना जल्दी ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा सा रिएक्ट करेगा और फिर ऊपर जाएगा। तो मुझे वेट करना है जब हेकेनाशी भी मुझे सिग्नल देगी कि यस। अभी इसका और एक तरीका है कि ये यहां पे ये इसका ट्रेंड लाइन था डाउन, और इसको ब्रेकअप दिया, और ये अगर फिर से ये दोबारा ये लेवल पे आएगा 874, यानी आई शुड वेट फॉर 874, यानी ये यहाँ से गिरेगी मार्क इंडसइंड बैंक, ये लेवल पे आएगी, और फिर इसके बाद में उसका सेकेंड लेग ऑफ रैली चालू होगा। तो जो मुझे डब्ल्यू पैटर्न चाहिए वो मिल जाएगा मुझे। ये हो गया एक, और ये हो गया, देन आई कैन गो लॉन्ग। तो मुझे इस वेट करना है इसको 874 पे आने तक, देन आई कैन टेक दिस ट्रेड ऑन 874। आई विल पुट माई एंट्री, माई स्टॉप लॉस, and then I can have a target here. So मेरा लॉस कितना है? 25 रुपए का लॉस है, 24 रुपए का, और सामने प्रॉफिट है 70 रुपीज का। तो जब मैं इस तरीके से मेरी स्ट्रेटेजी बनाऊंगा तो मेरा जो लॉस करने का जो शेयर मार्केट में है वो मिनिमम रहता है, और मेरा जो प्रॉफिट करने का जो चांसेस रहता है वो काफ़ी हाई रहता है। तो मैं अभी इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए और एक तरीका अपनाऊंगा। मैं इसको ब्रैकेट ट्रेड निकाल देता हूं, मैं नॉर्मल ट्रेड रखूंगा, और माय गुड टिल डेट में मैं इसको फरवरी 4 तक मैं ये रेट रख सकता हूं, यानी मैं 4 शेयर्स लेने के लिए डाल देता हूं एट 875.65 पैसे। मैंने इसको ऑर्डर प्लेस कर दिया और ये कंफर्म कर दिया। तो ये 1 महीने के अंदर
इंडसइंड बैंक का जब भी भाव 875 पे आएगा, मेरा ट्रेड ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा. यू डोंट हैव टू सिट ऑन द टर्मिनल होल डे एंड गेट योर आइज स्पॉइल्ड. तो इस तरह से आप जितना मैकेनिज्म करोगे, और जैसा आपको ट्रिगर हो गया 875 का, आपका नेक्स्ट आप ट्रिगर लाइन डालोगे 851.40 पैसा, कि अगर इसके वो ब्रीच करता है तो आप स्टॉप आउट हो जाओगे, और आपका प्रॉफिट की भी आप एक ट्रिगर डाल दोगे कि 940 जैसा क्रॉस करेगा यू विल गेट अ ट्रिगर, और 945 का आप उसमें ट्रेड डालोगे और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा. और ये ट्रेड आप नोट डाउन करके रखना, ये काफ़ी पैसा बना के देगा. आप इसको इन्वेस्टमेंट में भी ले सकते हो और फ्यूचर ट्रेड में भी लग सकते हो, और इसको हम रिव्यू करेंगे नेक्स्ट उसके अंदर. अभी ये हो गया हमारा तेजी वाले शेयर्स. अभी हम मंदी वाले शेयर्स देखते हैं कि किस में हम मंदी कर सकते हैं. JSW स्टील 2 दिन से गिर रहा है, तो JSW स्टील का चार्ट देखने में आवे, वो 2 दिन से लगातार गिर रहा है, 2 दिन से. ये देखो, अभी ये जो कैंडल फॉर्मेशन जो बना है, दैट गिव्स दैट इट इज गोइंग टू गो डाउन फ्रॉम हियर. तो अभी हम इसका एक लेवल निकालते हैं कि कल हमें इसको किस लेवल में हम बेच सकते हैं, कौन से लेवल में हम JSW स्टील की मंदी कर सकते हैं. अब मुझे ये 15 मिनट के चार्ट में कोई अच्छा लेवल नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको ट्विक करूंगा, 45 मिनट्स के चार्ट पे जाऊंगा और देखूंगा कि वहाँ पे कौन सा लेवल. 45 में भी कुछ दम नहीं दिख रहा है. 75 करके देखता हूँ, 75 में भी कुछ नहीं मिल रहा है. 10 मिनट्स में देखता हूँ, यस 10 मिनट्स में मुझे लेवल मिल रहा है, एक बहुत अच्छा लेवल मिल रहा है, जहाँ पे मैं ये शेयर को मंदी कर सकता हूँ. मैं ये लेवल से ये लेवल तक ये मेरा बैंड रहेगा. अगर कल ये इतना बढ़ता है तो मैं यहाँ पे उसको JSW स्टील को शॉर्ट करूँगा, और ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और ये मेरा टारगेट रहेगा. यानी मेरे को नुकसान होगा तो ₹2.75. आई विल लूज ₹2.75 इफ माई स्टॉप लॉस ट्रिगर्स, एंड इफ इट गोज इन माई फेवर आई विल मेक ₹9.60. सो दिस इज 1:3.49 ratio. This is a very good ratio. Let's see if I can take a big trade here. Yes, and I can take 36 shares as per my risk per trade, that is ₹100, and I'll place the order, and this is confirmed. So as and when the price will come at this level, this trade will get automatically executed. If it goes in my favor, I'll book profit. If it goes again, I will book loss. So my loss is ₹100, and if I'm making profit in 36, I'll make ₹360 as my profit. So for today, I think we have enough. One is I have given you to go long, and one is I have given you to go short. Now we come to the end of the slide. Thank you all for watching this video. आप सभी लोग का मैं शुक्राना अदा करता हूँ कि आप ये वीडियो को देख रहे हो. बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को. और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है और आप इसमें से कोई पैसे बना रहे हो, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा. If this video was helpful to you in any manner, then share with your contacts and subscribe. Please click the bell icon. And this is my contact WhatsApp number, my email ID, my Telegram, and my Facebook link, as well as my YouTube link. तो आप सभी को शुभ रात्रि, और कल आप बहुत अच्छे पैसे बनाए, ये दुआ के साथ में मैं इसको एंड करता हूँ. थैंक यू एंड गुड नाइट.